आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी इक्वेशन। देखिए ये है मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये इक्वेशन कब यूज़ की जाती है? जब हम हमारे सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है M1 और जो इसका वॉल्यूम है वो है V1। अब मैंने इसकी डाइल्यूशन कर दी। डाइल्यूशन का मतलब मैंने इसमें सोलवेंट ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम जो हुआ है इस सॉल्यूशन का वो है आपका V2। और जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, और वो हमने मान लिया फाइनल जो मोलैरिटी है वो M2 जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे पास 100 ml इनिशियल वॉल्यूम है किसी भी सॉल्यूशन का, और उसकी जो मोलैरिटी है मान लीजिए कितनी है, 1 मोलर। तो ये हो गया आपका M1 मोलैरिटी, ठीक है। और ये जो 100 ml है ये हो गया आपका V1। अब मैंने क्या करा, इसमें 100 ml वाटर ऐड कर दिया। 100 ml वाटर ऐड करते ही जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो अब कितना हो गया, 200 ml। 100 पहले का था और 100 और, तो ये मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा। इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ V2 से। और अब आपने कैलकुलेट करना है अब फाइनल मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की। तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कीजिए। M1 V1, M1 है आपका 1 इंटू V1 इनिशियल वॉल्यूम 100 इज इक्वल टू M2 आपने कैलकुलेट करना है, और V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका 200। तो यहाँ से M2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जब मैं वैल्यू करूँगा कैलकुलेट तो देखिए क्या आएगा, 100 इंटू 1 अपॉन 200। सिंपल मैथमेटिक्स है, 1/2 आ जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा आपका 0.5 मोलर। तो इस इक्वेशन का आप यूज़ कब कर सकते हो, जब आप किसी सॉल्यूशन की क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो और आपने फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। एक इक्वेशन और है इसी तरह से। हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1। दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम क्या है, V2। दोनों को हमने ऐड कर दिया, और अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल मोलैरिटी। दोनों को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन की कितनी मोलैरिटी बनती है, ठीक है। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन तभी यूज़ होगी जब दो सॉल्यूशन जो आपस में आप ऐड कर रहे हो वो कैसे हो, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। आप दोनों एसिड ले सकते हो या दोनों बेस भी ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी तरह से 100 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी मान लो है 1 मोलर। एक मेरे पास सेकंड सॉल्यूशन है उसी तरह से, ये है मेरे पास 200 ml, और इसकी मोलैरिटी चलो ले लेते हैं 2 मोलर, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल मोलैरिटी। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। M1V1 100 इंटू 1 प्लस M2V2 200 इंटू 2 इज इक्वल टू किसके होगा, M3 हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और V1 प्लस V2, V1 कितना था 100 और V2 कितना था 200, तो कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा ना टोटल, 100 और प्लस 200। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो M3 की, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100
प्लस 400 अपॉन 300, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो यहाँ से M3 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 500 अपॉन 300 या फिर 5/3 मोलर। तो ये नई कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो आप इस तरह से जो मोलैरिटी इक्वेशन है उनका यूज़ कर सकते हैं क्या करने में, मोलैरिटी कैलकुलेट करने में, जब भी हम दो सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं।